अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपकी डायरी पेज नंबर 42 43 लर्न प्लस प्रैक्टिस। तो पेज नंबर 42 पे स्टूडेंट्स जो स्टार्ट करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ के हवाले से। लास्ट टाइम था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो अब है स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें टाइम जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे और स्पीड जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग या वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे। तो इसमें पहला जो ग्राफ है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। यानी एक ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो स्पीड टाइम ग्राफ की क्या शेप होगी। तो फिर स्टूडेंट्स स्पीड टाइम ग्राफ की ये शेप होगी। इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नज़र आ रही है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और अगर आप ये स्ट्रेट लाइन देखें ये पिंक कलर की, तो इसके पीछे वर्टिकल एक्सिस पर वैल्यू लिखी हुई है 4, यानी 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड पर फिक्स है, कांस्टेंट है और इस स्पीड से ये मूव कर रही है। तो इसकी जो लाइंस आपने निशान लगानी है वो ये फुल पैराग्राफ है। सारा जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो इस पैराग्राफ में भी लिखी हुई हैं, पैराग्राफ प्लस ये उसका ग्राफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यानी बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यानी बॉडी एक यूनिफॉर्म जो है वो चेंज हो, बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज हो रही है, तो इसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा। ये उसका ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में टाइम एक्सिस लिया, टाइम लिया हुआ है एक्स एक्सिस पर, वेलोसिटी है, स्पीड ली हुई है वर्टिकल एक्सिस पर, और एक स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो आपको मैंने बताया हुआ है लास्ट ग्राफ्स में भी कि अगर इस तरह की शेप आए ग्राफ की तो फिर उसकी स्लोप कैलकुलेट की जाती है कहीं पर भी 2 पॉइंट्स लेकर। तो ये उसने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जांपल 2.7 है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन पर आप आ जाएंगे। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है ऑन द ग्राफ इन फिगर। ठीक है, इस फिगर की बात हो रही है, ये नंबर आपने इंक्लूड नहीं करना। 2.23 गिव्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड्स एंड पॉइंट बी गिव स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एज 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड्स। यानी कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो 5 सेकेंड के बाद 2 मीटर पर सेकेंड हो गई है। इंटरवल ए हमें ये बता रहा है कि इंटरवल ए के नीचे एक्स एक्सिस पर 5 लिखा हुआ है और पीछे वाई एक्सिस पर 2 लिखा हुआ है। फिर अगले 5 सेकंड में इसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड, यानी 5 सेकंड के इंक्रीमेंट से स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ हो रही है, मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज हो रही है। तो स्लोप कैलकुलेट करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो आपको मैंने फार्मूला बताया हुआ है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 और y1 यानी 4 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड, और नीचे होना है x2 माइनस, क्योंकि ये हमारा सेकंड इंटरवल है ना, तो जो सेकंड इंटरवल होता है वो हमें x एक्सिस y एक्सिस पर सेकंड वैल्यू देता है, और जो हमारा फर्स्ट इंटरवल होता है यानी ये जो a है ये हमें x एक्सिस और y एक्सिस की फ़र्स्ट वैल्यू देता है। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड, और 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 सेकंड। तो 2/5 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये थ्रू आउट ये एक्सीलरेशन रहेगा ड्यूरिंग दिस इंटरवल एंड ड्यूरिंग दिस ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ की स्लोप से एक्सीलरेशन मिलता है। स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है। अब चूँकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इनक्लाइन टू टाइम एक्सिस, तो ये इन इंटरवल्स के साथ ही एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट जो ग्राफ है इसका नेक्स्ट पेज 43 पर, ये वाला इसमें रिटार्डेशन हो रही है। ग्राफ की स्लोप देखें तो नीचे की तरफ है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रही है। इसको भी उसने एक एग्जांपल से समझाया हुआ, एग्जांपल इंक्लूड है यहाँ सॉल्यूशन से लेकर यहाँ तक। इसमें भी देखें तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी, और यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है स्पीड। ठीक है, पहले 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड पर आ गई, फिर अगले 5 सेकंड जब गुजरे यानी टोटल टाइम जब 10 सेकंड हो गया, ठीक है,
तो फिर उसकी स्पीड रह गई 2 मीटर पर सेकेंड, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिक्रीज़ हो रही है। तो जो दो इंटरवल उसने लिए हुए हैं सी और डी, थोड़ा नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अब सी हमारा फर्स्ट इंटरवल है, डी हमारा सेकंड इंटरवल है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है ऊपर से नीचे आते वक्त आपने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लेने। तो फार्मूला वही है स्टूडेंट्स, जो हम स्लोप निकालते हैं। अब स्लोप निकलेगी ऑफ सी डी, यानी जो 2 पॉइंट हमने सी डी लिए हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड इंटरवल है वो ये d है, क्योंकि अब रिटार्ड हो रहा है ना, उलट अब ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर से नीचे आते वक्त जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो c होगा और सेकंड पॉइंट d होगा। अब सेकंड पॉइंट आपको बताया ये हमें y एक्सिस और x एक्सिस की दोनों वैल्यूज़ देता है। यहाँ पर y2 हमें मिलेगा 2 और हमें x2 जो मिलेगा वो d के नीचे आप सीधा आ जाएँ, जो डॉटेड लाइन है, तो x एक्सिस पर वैल्यू लिखी हुई है 10 और c वाला में देगा फर्स्ट वैल्यू, तो y1 4 हो जाएगी और x1 5 हो जाएगी। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5। तो 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 आएगा, डिवाइडेड बाई 5 बनेगा, तो -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का साइन इसलिए कि एक्सेलरेशन जो है वो अपोज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। ये हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन में भी पढ़ा था कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नेगेटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ डिक्रीजेज विद टाइम, कि अगर उसकी वेलोसिटी विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी इन विच द बॉडी इज़ मूविंग। तो ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके ग्राफ थे, स्पीड टाइम ग्राफ। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इन फार्मूलाज़ की। ये जो स्लोप के फार्मूलाज़ हैं, ग्राफ भी ड्रॉ करना है आपने। बाकी फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में निशान लगवाएंगे। थैंक यू।